गणेश चतुर्थी पर धन प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय। 4 लौंग 2 सुपारी घर में रख देना, धन दौलत से घर भर जाएगा, करोड़ों मिलेगा। मतलब इतना धनवान आप बन जाएंगे जितनी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो चुका है और गणेश चतुर्थी के बहुत ही प्यारे और पावन से दिन चल रहे हैं। तो भादो माह में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी का जो पर्व होता है, ये जो त्योहार होता है, ये पूरे 10 दिन चलता है। 17 सितंबर तक ये चलेगा और इसमें यदि आप ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं जो कि आपको लौंग और सुपारी से अपने घर पर ही करना है, तो ऐसा समझ लीजिए कि भगवान गणेश की कृपा ऐसी आपको मिलेगी कि धन दौलत से घर भर जाएगा। जितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना होगी, आपकी मनोकामना को पूरा होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो भगवान गणेश जो हैं, ये अपने भक्तों के जीवन से सारे विघ्नों को, सारे संकटों को दूर करते हैं, क्योंकि इनका तो नाम ही विघ्नहर्ता गणेश है। यानी चाहे तो आपके काम में रुकावट आ रही है, आपका काम बनते बनते बहुत बिगड़ता है या फिर काम बन ही नहीं पाता है, जो चीज़ सोचते हैं, जो काम करने की सोचते हैं, या कुछ भी आप अपने मन में सोचते हैं कि मुझे जीवन में ये करना है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि इस बार एक छोटा सा उपाय करके आप अपने जीवन के सारे विघ्नों को, सारे संकटों को भी दूर कर सकते हैं। तो प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जिस पर प्रसन्न हो जाएं, जिसको अपनी कृपा दे दें, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा सुख धन वैभव ही देखती हैं। कभी भी उनके घर में निर्धनता नहीं रहती है, कभी भी वो लोग धन को लेकर परेशान नहीं रहते, क्योंकि भगवान गणेश के साथ हमेशा रिद्धि सिद्धि होती हैं। और जब ये किसी से प्रसन्न हो जाए ना, तो कभी भी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी आती ही नहीं है। दिन पर दिन, प्रतिदिन उनका धन बढ़ता चला जाता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। 4 लौंग 2 सुपारी वाला उपाय आपको कैसे करना है, किस दिन करना है और कैसे ये उपाय करके आप अपनी मनोकामना को भी पूरा कर सकते हैं और धन में भी वृद्धि कर सकते हैं, अपने घर से निर्धनता को भी दूर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 4 फूल वाली लौंग लेनी है, 2 सुपारी लेनी है। साबुत सुपारी और लौंग दोनों ही चीज़ें खंडित नहीं लेनी है, टूटी हुई नहीं लेनी है। 1 पान का पत्ता आपको लेना है। साथ ही साथ आपको लेने हैं लड्डू या फिर मोदक। आप मोतीचूर के लड्डू ले सकते हैं या फिर मोदक ले सकते हैं। पान के पत्ते के ऊपर आपको 4 लौंग रखनी है, 2 सुपारी रखनी है। मोदक या लड्डू जो भी आपने लिया है वो आपको उसी पान के पत्ते के ऊपर रखना है और ये आपको भगवान गणेश को अर्पित करना है। इसका भोग भगवान गणपति को लगाना है। एक देसी घी का दीपक जलाएंगे अपने घर के मंदिर में और भगवान गणेश का ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र ध्यान से सुने। ओम गम गणपते नमः। मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम गम गणपते नमः। ये मंत्र आपको बोलना है 11 बार और भगवान गणेश को आपको भोग लगाना है। पान के पत्ते के ऊपर जो आपने मोदक या लड्डू रखे हैं, लौंग रखी है और साथ ही साथ सुपारी रखी है। अब देखिए, सुपारी जो होती है, सुपारी साधारण नहीं होती है। तो आपको बता दें, सुपारी में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और भगवान गणेश की पूजा में सुपारी को हम जरूर रखते हैं, उन्हें सुपारी जरूर अर्पित करते हैं। और लौंग शिव और शक्ति का स्वरूप होती है, तो भगवान गणेश को ये बहुत प्रिय है। और आप सभी जानते हैं कि भगवान गणपति जो हैं, इन्हें मोदक लड्डू ये बहुत प्रिय भोग होते हैं। तो जब इस उपाय को आप करते हैं, उनको इस चीज़ का भोग लगाते हैं, एक देसी घी का दीपक जलाते हैं और अपने दुख, अपने कष्ट, अपनी मनोकामना भगवान गणेश से कह देते हैं, तो आपके जीवन में आपको सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि सबसे बुद्धिमान देवता भी भगवान गणेश हैं। और ये जब अपनी कृपा करते हैं ना, तो हर तरफ से आपके जीवन में सुख आता है, जीवन में कभी फिर दुख नहीं आते लौट कर। तो ये पहला उपाय है, गणेश चतुर्थी पर आप इस उपाय को ज़रूर करें। अब किस दिन करना है, तो देखिए, गणेश चतुर्थी का जो पर्व है ये 7 सितंबर से शुरू हुआ है और ये 17 सितंबर तक रहेगा। तो कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कितनी बार करना है, आप चाहें तो 1 बार कर लें, 2 बार कर लें, ज़्यादा बार ना कर पाएँ तो 1 बार तो आपको ये उपाय ज़रूर से करना है। तो बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आपके परिवार में, आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है,
जिसका हल आपको नहीं मिल रहा है, आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुझे समस्या से छुटकारा मिल जाए, तो आपको भगवान गणेश से जुड़ा हुआ ये छोटा सा उपाय करना है। जीवन का संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आज आपका समय चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, आप अपने जीवन में आज चाहे कितने भी ज़्यादा परेशान क्यों ना हो, भगवान गणेश के ऊपर विश्वास करके पूर्ण निष्ठा के साथ आपको एक बार इस उपाय को करना है। करके देखिए, भगवान गणेश की कृपा हुई तो जीवन का बड़े से बड़ा संकट भी दूर हो जाएगा, ज़्यादा समय उसमें नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लेना है एक कच्चा नारियल, साथ ही साथ थोड़ी सी रोली आपको लेनी है। अब कच्चे नारियल के ऊपर आपको रोली का तिलक लगाना है और भगवान गणेश के चरणों में आपको इसे तोड़ देना है और इसके बाद इसको प्रसाद के रूप में अपने पूरे घर में आपको बांट देना है। जितने भी सदस्य आपके घर में हैं, सभी को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में आपको देना है। तो जीवन का बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा संकट आपके घर में चाहे कितनी भी कलेश हो, परिवार में अनबन चल रही हो, मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा है ना, ऐसा भी अगर है तो बहुत जल्दी आपको अपने घर के कलेश से छुटकारा मिल जाएगा और जितनी भी समस्याएं जीवन में आ रही थी सभी आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। ये उपाय करना है। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। कौन सा है वो तीसरा उपाय जिसे करने से आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा, मतलब मनोकामना जो भी होगी ना, हर तरह की मनोकामना आपकी पूरी होगी। सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में धन भी आएगा और धन रुकेगा भी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि धन तो घर में आता है, पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा रुकता नहीं है, फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए, आपको क्या करना है, गुड़ लेना है। अब गुड़ की छोटी छोटी 21 गोलियां आपको बनानी है, मतलब छोटे छोटे से गुड़ के लड्डू आपको एक तरह से बनाने हैं, लेकिन 21 की संख्या में बनाने हैं, 21, ठीक है ना। अब ये गुड़ की गोलियां आपको भगवान गणेश को अर्पित करनी है। ये उपाय आप अपने घर के मंदिर में ही कर लें, आप चाहें तो घर के आसपास कोई मंदिर हो वहाँ जाकर भी कर सकते हैं। एक देसी घी का दीपक लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि भगवान गणेश जो है ये प्रथम पूजनीय है, तो सबसे पहले आपको दीपक ही इनके आगे लगाना होता है। 21 गुड़ की गोलियां अर्पित करें, साथ ही साथ अगर आप इनको दूर्वा अर्पित कर देते हैं, दूर्वा की 11 गांठ यदि आप इनको अर्पित कर देते हैं या 5 गांठ अर्पित कर देते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि कुछ भी आपको फिर भगवान गणेश से, गणपति से कुछ कहने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके जीवन के समस्त दुख, समस्त संकटों का अंत हो जाता है। कभी भी आपके जीवन में फिर दुख नहीं आते हैं, और दुख आते भी है ना तो विघ्नहर्ता गणेश जो है, भगवान गणपति जो है ना, ये हमेशा आपके साथ रहते हैं। आपके घर पर पहले तो कोई संकट आने नहीं देंगे, अगर संकट आ भी गया तो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप अपने जीवन में बड़े से बड़े संकट से बाहर निकल जाएंगे जब इनकी कृपा होगी। तो भगवान गणपति को दूर्वा बहुत प्रिय है, तो कोशिश करें कि आप चाहे एक बार इस उपाय को करें, इस उपाय को आप ज़रूर करें। तो गणेश चतुर्थी के बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताए हैं, साथ ही साथ आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय भी बताया है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं।